Dear students of class 12th English Prose, in this lecture 1 वर्जन हिंदी मीडियम, आज हमारा टॉपिक है द फेलो ट्रैवलर, जिसको लिखा है एजी गार्डिनर ने। एजी गार्डिनर ने इस चैप्टर 2 में अपनी एक यात्रा के बारे में वर्णन किया है और ये यात्रा उन्होंने निबंधात्मक शैली में लिखी है, ऐसे फॉर्म के अंदर लिखी है। वह इस यात्रा को, जो कि निबंध शैली के अंदर लिखा गया है, बताते हैं और इस शैली में उन्होंने हास्य और दार्शनिकता को इसमें दर्शाया है। ये हास्य और दार्शनिकता पर आधारित यह निबंध है। एक बार लेखक यात्रा कर रहे थे। उन्होंने अपनी यात्रा लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए शुरू की और यह यात्रा उन्होंने एक ऐसी ट्रेन में शुरू की जो कि लगभग हर स्टेशन पर रुक रुक करके चल रही थी। ट्रेन बहुत धीमे धीमे चल रही थी और शुरू में तो ये ठसाठस भरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही इस ट्रेन ने लंदन का आउटर रिंग पार किया, इक्का दुक्का करके लोग उतरते रहे और रिंग आउटर पार करते ही उस ट्रेन के अंदर लेखक को यह आभास हुआ कि वे अकेले हैं। लेखक ये महसूस कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक मच्छर आया और उनकी नाक के ऊपर आकर बैठ गया। लेखक ने उस मच्छर को उड़ाया। मच्छर ने सारे कंपार्टमेंट में चक्कर लगाया, इधर उधर उड़ा और आकर दोबारा से पुनः उनके हाथ पर बैठ गया। लेखक ने फिर उस मच्छर को उड़ा दिया। मच्छर ने फिर एक बार तेज चक्कर लगाया और चारों दिशाओं में वह उड़ा। उसने सारी डायमेंशंस ऑफ द कंपार्टमेंट, सारी विमाओं में ऊपर नीचे इधर उधर वह गया और आने के बाद एक बार फिर लेखक की गर्दन पर आकर बैठ गया। लेखक को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन जब वह उसको मारने में असफल रहे और काफ़ी उन्होंने अपमान महसूस किया तो उन्होंने वापस सहृदयता दिखाने की कोशिश की और तभी अचानक से उनके मन में एक विचार आया कि जो मच्छर है और जो राइटर खुद हैं, दोनों ही जीवित प्राणी हैं, इसलिए उन्हें मच्छर को नहीं मारना चाहिए। आइए देखते हैं इस पैराग्राफ नंबर 1 में राइटर क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर लिखा है आई लिखा गया है राइटर के लिए। हमने पैराग्राफ में एक नंबर लिखा है। हम हर पैराग्राफ को एक नंबर देते हैं और एक टाइटल देते हैं। टाइटल इस पैराग्राफ का है जर्नी बिगिंस। जर्नी बिगिंस मीन्स यात्रा की शुरुआत। तो इस पैराग्राफ के अंदर आपको यात्रा की शुरुआत के सारे तथ्य सामने आएंगे और ये बिगिनिंग है चैप्टर की, इसलिए इसका नंबर ऑफ पैराग्राफ है 1। आई लेखक हैं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरियज। कैरियज मीन्स द कंपार्टमेंट। लेखक को यह नहीं पता था कि डब्बे में पहले कौन आया। इंडीड, वास्तव में, आई डिडंट नो ही वॉज इन द कैरियज एट ऑल फॉर सम टाइम। लेखक को यह भी पता नहीं था कि वह कुछ समय से इस कंपार्टमेंट में लगातार बना हुआ था या नहीं। ये जो ट्रेन थी जिसमें लेखक यात्रा कर रहे थे, इट वॉज द लास्ट ट्रेन। ये अंतिम ट्रेन थी लंदन से चलकर टू अ मिडलैंड टाउन तक जाने वाली। अब यहाँ पर आपको डैश लगा है। डैश का मतलब है कि ट्रेन को हम यहाँ डिफाइन करने जा रहे हैं। अ स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक रुक कर चलने वाली। एन इन्फिनिटली लीजरली ट्रेन। इन्फिनिटली मीन्स ऐसा लगता था जैसे कि मानो ये कभी लास्ट स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाएगी, बड़े लंबे समय तक चलती रहेगी जिसका कोई अंत नहीं है। लीजरली और ट्रेन ऐसा लगता था जैसे ट्रेन को कोई जल्दी नहीं है, पूरे आराम से चलती रहेगी। अर्थात ये एक धीमे धीमे लंबे समय तक चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, या उन ट्रेन्स में से एक थी जो हमें विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग। यू मीन्स आपको, हमें सबको एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग देती है ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी मीन्स शाश्वतता की, जैसे मानो संसार हमेशा चलता रहेगा, किसी कार्य को जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इट वॉज टॉलरेबली फुल। ये ठसाठस, टॉलरेबली मीन्स बुरी तरह से भरी हुई थी। व्हेन इट इज स्टार्टेड, जब इसने चलना शुरू किया। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबअर्बन स्टेशन। सबअर्बन स्टेशन मीन्स शहर के स्टेशन पर। जैसे जैसे ये ट्रेन रुकती गई, द ट्रेवलर्स अलाइटेड मीन्स ट्रेवलर्स यात्री गण एक एक करके इन वंस एंड टूज इक्का दुक्का करके उतरते गए। एंड बाय द टाइम, और उस समय तक
वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंडन मीन्स जब काफ़ी यात्री उतर गए तो ये ट्रेन लंदन के आउटर को पार कर चुकी थी, को छोड़ चुकी थी। इस समय लेखक ने महसूस किया आई वॉज अलोन। आई वॉज मीन्स द राइटर वॉज अलोन और रेदर आई थॉट वॉज अलोन। राइटर अकेले हैं या ये उनका विचार था कि वह इस कंपार्टमेंट में अकेले हैं। तो आपने देखा कि ट्रेन कहाँ से चलनी शुरू हुई, कहाँ को जा रही थी, ट्रेन में कितने लोग भरे हुए थे, ट्रेन में लोग कब कम हुए और कैसे इसने लंदन के आउटर रिंग को पार किया और ट्रेन में कैसे राइटर अकेले रह गए। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ 2 हम स्टडी करेंगे अपने अगले लेक्चर में। देखते रहिए और ऐसी क्लासेस। थैंक्स।